हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट और इसके कुछ एडवांस यूज। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे पिछले बड़े से लेके छोटे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इनसे बाहर आपसे सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आज हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे आप बिना पेन या कॉपी यूज किए बहुत कम समय में सिंपल इंटरेस्ट के बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के भले के लिए उन्हें भी वीडियो शेयर करना। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट है क्या, ब्याज है क्या। सबको पता है कि ब्याज किसे कहते हैं। ब्याज वो पैसा है, वो एक्स्ट्रा पैसा है, या इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको आपके मूलधन, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल, जो मेन पैसा है, प्रिंसिपल है जो मेन पैसा है, वो आपने लगाया है, और उस पे हर साल या जैसे आप ब्याज को काउंट करते हैं वो उतने टाइम में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। मान लीजिए कि मैंने 1,000 रुपए या 100 रुपए, ये मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन है, वापस करेगा 5%, यानी 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5। तो 5 रुपए जो निकल के आए, इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहेगी, चाहे आप 20 साल के लिए दे दो, चाहे कितने भी साल के लिए, तो एक साल की इंटरेस्ट जो होगी वो सेम ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 साल के लिए दे देता, तो जब एक साल की 5 है तो 2 साल की कितनी हो जाती, 10 रुपए। 3 साल की कितनी हो जाती, 15 रुपए। और मैं पर्टिकुलर ईयर की पूछता कि बताओ 5वें साल की ब्याज कौन कितनी होगी, तो कितनी रहती, जितनी पहली साल की है। टोटल ब्याज अलग होती, लेकिन किसी भी एक साल की ब्याज जो है वो हमेशा इक्वल ही रहेगी। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट को काउंट जो अब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, वो कैसे करेंगे, अब यहीं पे थोड़ा चेंज करते हैं। 100 रुपए दिए मैंने किसी को 5% की ब्याज पे, प्रति वर्ष की रेट से, और मैंने उसको ये पैसे दिए हैं 4 साल के लिए। तो मुझे उससे कितने एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, 5% एक साल में लेना है। तो 4 साल में कितना लेना है टोटल, 20%। 4 साल में कितना लेना है, 20%। तो आप बता सकते हो कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। तो 4 साल में मुझे ब्याज कितनी लेनी थी उससे, 20%। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक। लेकिन अगर यहीं पे हम इसका एक फॉर्मूला बना के देखें तो समझिए, इसको मैं मान लूं कि ये है पी, प्रिंसिपल है तो पी मान लिया, रेट है तो मैं इसको मान लूं आर, और जो टाइम है उसको मैं मान लूं टी। सबको मैं कैपिटल में लिख रहा हूं। तो देखिए, आप कैसे काउंट कर रहे हो, आर और टी को पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या कर रहे हैं हम, आर और टी का मल्टीप्लाई। लेकिन आर किस में है, परसेंट में, तो परसेंट का क्या करते हैं हम, अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है। अब इनका मान लीजिए 20% निकला, फिर वो 20% हमने किसका निकाला था, प्रिंसिपल का, यानी किस में मल्टीप्लाई किया, कि फिर इसको हमने प्रिंसिपल में, मूलधन में। तो पी आर टी बटे 100, ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का। वहीं पे अब आपको इसी फॉर्मूले से रेट निकालनी हो, मान लीजिए आपको ब्याज दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है, तो आपको रेट निकालनी है, दर निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 100 इधर जाएंगे मल्टीप्लाई के, अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। सेम वे टी का निकालेंगे तो टी का क्या हो जाएगा, एस आई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। ये बस आपको ये मेन चीज याद रखनी है बस। और इसकी भी फॉर्मूले को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे ऐसे तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये है आपका लॉजिक। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया है। एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्या होता है, मिश्र धन। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। तो जो मिश्र धन होता है दोस्तों, मैंने किसी को 100 रुपए दिए थे 5% पे 4 साल के लिए, तो मुझे 20% तो ब्याज मिला, 20% का मतलब 20 रुपए ब्याज मिला। लेकिन मुझे टोटल रुपए कितने मिले, तो जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा मूलधन है, उसमें अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो जब हम सबके पहले अक्षर से बुला रहे हैं तो इसको भी, अमाउंट को भी, मिश्र धन को भी किससे बुलाएंगे, ए से।
चलिए बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा थ्योरी यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा ऊपर से जाने लगेगा। क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, सीधा जंप करते हैं। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 8,500 रुपए दिए हैं साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 10% वार्षिक। यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं कि जो दर है, रेट है इंटरेस्ट की, वो वार्षिक होगी, छमाही होगी, 6 मंथली या फिर छमाही, इंग्लिश में बोलेंगे 6 मंथली, या फिर तिमाही होगी, या फिर मंथली होगी यानी कि मासिक होगी। मासिक वाले क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कोई निर्दयी होगा वही मासिक ब्याज पे पैसे देगा। अब इसमें क्या दिक्कत होगी, देखो अब आप खुद बताइए कि 10% है एक साल की, तो एक साल में छमाही कितनी हो जाती है? 6 महीने 2 बार हो जाएंगे, तो रेट क्या हो जाएगी? आधी। रेट क्या हो जाएगी? आधी। अभी मैं एक साल काउंट करूं, 10% एक साल के लिए, तो छमाही कितनी हो जाएंगी? तो टाइम हो जाएगा दोगुना। इसके लिए कोई भयंकर लॉजिक या तरीके की जरूरत नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस की बात है। वहीं पे अगर तिमाही में चेंज कर दूं, अब ये 10% वार्षिक है, अगर मैं इसको तिमाही काउंट करूं तो एक साल में कितनी तिमाही होंगी? 3-3 महीने कितनी बार बनेंगे? 4 बार। तो रेट जो है वो हो जाएगी खुद की चौथाई, और टाइम जो वो हो जाएगा 4 गुना। सिंपल। सेम वे मासिक के लिए, मासिक के लिए जो रेट है वो हो जाएगी खुद का 12 भाग, क्योंकि 10% या 12% एक साल का है, तो एक महीने का कितना होगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। और जो टाइम है वो हो जाएगा खुद का 12 टाइम। ये सिंपल लॉजिक, और आप एक याद रखिए बस। यहाँ पे कैसे काउंट करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो 8,500 रुपए 10% दर है, 2.5 वर्ष समय है। अब बताइए एक साल में 10% है, तो 2.5 साल में कितने परसेंट हो जाएंगे? एक साल में 10% है, 2 साल में 20%, आधे साल में 5% बढ़ेगा। तो 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 2.5%, इतना हो जाएगा, यानी कि 25%। किसका? इसका। लेकिन यहाँ पे, लेकिन यहाँ आपसे उसने पूछा है कितना धन वापस देना होगा, टोटल पैसा पूछा है। अब देखिए अगर आप चाहें तो सिंपल एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वही मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको लंबा तरीका भी बता दूं, लेकिन वो लंबा तरीका आपको आता होगा। तो अब एक चीज देखिए, हम इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, या रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको नॉर्मल परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए मुझे वो पैसा निकालना है जो मुझे वापस करना है, अमाउंट, मिश्र धन निकालना है जो ब्याज की समय आएगा। 8,500 रुपए हैं, जो कि खुद का 100% है। खुद का कितने हैं? 100%। लेकिन इसको अब 25% ब्याज भी मिलेगी, यानी 100% तो ये पहले से थे, अब 25% इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना कर देंगे हम इसको? 125 से मल्टीप्लाई परसेंट। काट के देखेंगे तो ऊपर कटेगा 5 टाइम, नीचे कटेगा 4 टाइम। 4 से, अगर 4 से ऊपर काटेंगे तो देखिए पीछे क्या है? 00। अगर 4 का भाग देंगे तो 25 निकल के आएगा। और 25 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर दो, 5 निकल के आएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में 5 है? नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ कौन सा बचा? बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये होती है एग्जाम की स्ट्रेटजी। सॉल्व करना था तो आप करके देखिए,